अब सोंग जिन्हों और अपने साथी को उस कमरे में ले आया जहाँ पर बहुत सारा कैश रखा था। सोंग ने कहा, ये उन्हीं जिंदगियों की कीमत है जो उस गेम को खेलने के लिए ली गई थी। वहीं पर उसने फ्रंटमैन को पकड़ने के लिए बहुत सारे हथियार जमा कर रखे थे। जिन्होंने पूछा कि ये बंदूकें सेकंड में ली गई हैं, क्या ये सही से काम करती हैं? तो सोंग ने उन्हें टेस्ट कर दिखाया। अब हमें एक मेला दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कॉस्ट्यूम परेड बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए आगे बढ़ रही थी। वहाँ खड़ी एक बच्चे की मॉम या डैड मौजूद न होने की वजह से उसे किसी भी कॉस्ट्यूम वाले ने चॉकलेट नहीं दी, तो बच्ची उदास हो गई। तभी एक पिंक बनी ने उसे एक चॉकलेट दी। अब वो सब कॉस्ट्यूम वाले लोग अपना काम कर रूम में बैठे थे। तभी वो बच्ची रूम में आ जाती है। सारे लोग अपने कॉस्ट्यूम हेड पहनकर वापस से एक्टिंग करने लगे। वो बच्ची सीधा उसी बनी के पास आई जिसने उसे चॉकलेट दिया था। वो बच्ची उसके लिए ड्राइंग बना के लाई थी। तभी एक और कॉस्ट्यूम वाला अपना काम खत्म करके रूम में आया। तभी उसका इतना पसीने से भरा असली चेहरा देखकर बच्ची डर गई और रोने लगी। तभी उसके डैडी वहाँ आकर उसे ले जाते हैं। उनमें से एक कॉस्ट्यूम वाला कहता है, ये बच्ची डिस्चार्ज कब हुई? कोई उससे पूछता है, कौन थी वो? उसने कहा कि वो इस मेले की एक आर्टिस्ट की बेटी है। उसे ब्लड कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है, लेकिन उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है। नोएल ये सब सुन रही थी। अब सोंग दूर से खड़े होकर उस आंटी की शॉप को देख रहा होता है जहाँ पर उसने सेबियोक यानी उसी गेम की एक प्लेयर के भाई को छोड़ा था जो उस गेम में मर गई थी। लेकिन उसने सोंग से कहा था कि उसके पास एक छोटा भाई है जिसकी वजह से उसने वो गेम खेला था। उन दोनों को खुश देखकर वो वहाँ से एक ब्रोकर के पास चला जाता है। वो ब्रोकर उससे कहता है कि वो सेबियोक की माँ का पता जानता है। सो उसे सेबियोक के भाई का पता देकर जा रहा होता है। तभी सीढ़ियों से वही औरत जो मेले में काम करती थी उस ब्रोकर के पास आती है। वो उसको देखकर उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन उस औरत ने उससे धीमी आवाज में कहा कि उसे हर कोई यही कह रहा है कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन सिर्फ उस ब्रोकर ने कहा था कि वो जिंदा भी हो सकती है। अभी उसने जितने भी पैसे कमाए थे सब निकाल कर उसकी मेज पर रख दिए और उससे बस एक बार और ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। बोलती है, बस एक बार और कोशिश करो, अगर इतने पैसे कम हैं तो वो और ला कर देगी। लेकिन उस ब्रोकर ने पैसे लेने से मना कर दिया। नोएल ने उससे बहुत विनती की। एजेंट ने उसे याद दिलाया कि वो खुद सोच कर देखे कि माँ बाप के बिना 1 साल की बच्ची कैसे जिंदा रहेगी, वो भी ऐसी बच्ची जिसकी माँ ने अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारकर साउथ कोरिया भागकर देश से गद्दारी की हो। नोएल की आंखों में आंसू आ गए। एजेंट ने उसके मुंह पर साफ मना कर दिया कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो रात को अपनी वैन में अपनी बेटी का फोटो देखकर बहुत रोती है और रोते रोते ही सो जाती है। फिर से वैन में ही अपनी तभी उसकी गाड़ी पर कोई दस्तक देता है। वो समझती है कि वही गार्ड है, लेकिन वो उसका नाम लेकर बोलता है। तब नोएल शीशा नीचे करती है तो उसे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है।